अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो सभी लोगों को बैठ जाना चाहिए। महत्वपूर्ण विषय है पूरे भारतवर्ष के। जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हो तो सबको बैठ जाना चाहिए। माननीय शिवपाल जी, आप बताइए। मैंने कुछ सुना नहीं, आप बताइए सर। अरे आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है, जो बड़ा हो विपक्ष में वो खड़ा हो जाए। नेता प्रतिपक्ष आप बताइए। मैंने आपसे अनुरोध किया जी, नियम 1311 में यह है, जो कोई एक मिनट भाई, शांत प्लीज। अध्यक्ष सहमत हो जाएं तो नियमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है, सारे विषयों को रोककर। अब इससे बड़ा विषय कौन होगा कि हमारे मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया और हम यहाँ सदन में बैठकर उस पर न चर्चा करें, तो ये हमारे लिए 311, आप तो माननीय विद्वान है, 311 पढ़िए प्लीज। आप सारे प्लीज 311 पढ़िए ना, 311 पढ़ लीजिए। क्या 311 पढ़िए ना, जिसमें आपने नोटिस दिए। पढ़े हैं आप बताओ, मेरे को बताओ, मुझे समझा दीजिए आप। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कि प्लीज जरा मुझे समझा दीजिए कैसे होगा। आपसे मैंने पहले कहा, कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मत से प्रस्ताव कर सकेंगे, ये अध्यक्ष की सहमति से, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना तो तत्कालिक है, ना कोई ऐसा पहाड़ टूटा बना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष आप सोच कर ही आए हो कि आपने ये करना है, तो बात अलग है। एक्चुअली कोई विषय है नहीं आपके पास। ये नीचे करिए, बेग साहब इसको नीचे करिए, बाकी अपनी बात कही, इसको नीचे करिए, इसको नीचे करिए। वो मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा, मैं बताता हूँ कहाँ मिलेगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा। जिस समय छद्मवेश को निकाल दिया जाएगा तो उसके नीचे कौन आया था पूरे देश ने लिखा है, वो वहां मिला, वो देश की पार्लियामेंट के बाद वहां मिला। यहाँ पर जब कपड़े उतारे गए तो पता चला कि असली स्वरूप था वही था। मान्यवर, हाँ मिल रहा था, यहाँ नहीं मिल रहा। मान्यवर, ये देश की और आस्था की बात मान्यवर करते हैं। आस्था का हमने रूप देखा है 1990 में। 1990 में जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी, उनका आस्था से क्या मतलब है मान्यवर? अगर आस्थावान होते तो मान्यवर क्या कभी गोली चलवाते? ये वो लोग हैं मान्यवर जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई और मंदिर बनने में जितनी बाधाएं हो सकती थी मान्यवर, उतनी बाधाएं क्रिएट करी। आज ये आस्था की बात करते हैं मान्यवर। पूरे सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों वकील खड़े किए थे ताकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला न हो पाए। जिन लोगों को इसमें SIT के माध्यम से दोषी पाया गया था मान्यवर, उन लोगों को सजा दी जा रही है और मामला सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट पे ये केस पेंडिंग है। नियमों के हिसाब से मान्यवर इस पर चर्चा नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है इस पर चर्चा नहीं हो सकती मान्यवर। मेरा निवेदन सुन लीजिए। देखिए कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे, मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं।
इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक तो राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे एक आधा आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था, पैदा भी नहीं हुए थे जब। देखिए धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं हार्ट करना उचित नहीं है। आप लोग चाहते नहीं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार बने रहे, उससे कोई मतलब तो है नहीं आपका, ये गलत बात है। प्लीज चलिए अपनी जगह पे, आप अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। चलिए बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष सबको बुलाइए प्लीज, आप बुलाओ सर, आप बुलाओ प्लीज, आप चलो। क्या करना है बताओ। समरपाल जी क्या कह रहे हैं? समरपाल जी कह रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं। समरपाल जी कह रहे हैं कि ये सब लोग गलत बोल रहे हैं। जब मैंने कहा था मंदिर चलो तब तो कोई चला नहीं था मेरे साथ। आप लोगों में से कोई चलता ना, जब मैंने सबको कहा था सारे माननीय विधायक चले मंदिर, तब तो आप लोगों में से कोई चला नहीं था। आज मंदिर की चिंता हो रही है। एक आधा कोई चला होता ना मेरे साथ तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो कुछ तो आस्था है। चलिए चलिए, हो गया, बहुत हो गया। चलिए आपका एजेंडा पूरा हो गया, चलिए चलिए प्लीज। चलिए चलिए प्लीज चलिए। आइए, मोना दीदी गई थी राम मंदिर, अपनी पार्टी के नीतियों के विरोध में मोना दीदी गई थी। मैं मोना दीदी से कहूंगा प्लीज बोला, आप अपनी पार्टियों के राम के अस्तित्व को, जो SIT की रिपोर्ट आई है उसमें किसी भी बीजेपी के ये किसी भी मोना दीदी को जो नहीं किया गया, मतलब आपको विरोध किया गया है जो SIT की रिपोर्ट है। प्लीज, नियमों में ये व्यवस्था है कि जो मामला सब जुडिस हो, ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए माननीय इसमें चर्चा नहीं हो सकती। माननीय जिन लोगों ने जिंदगी भर राम को नहीं माना, राम के मंदिर बनने में बाधाएं क्रिएट करी, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, आज वो लोग आस्था की बात करते हैं। माननीय, अरे चलिए बात सुनिए।